और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आया। सच में? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आया। और तू मेरी मैया मैं हो तेरा लाला, तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। मैं तेरी मैया तू है मेरा और आ गया छोटा सा बच्चा रौनक कुंवर, यही रामपुर कॉलोनी से। उस बच्चे की ओर से शीन को कद करते हुए 11 रुपए दे रहा। महान दया हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तो मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। और क्या चाची माँ? रिश्ता यशोदा का जो श्याम से था, कौशल्या का रिश्ता श्री राम से था। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला, और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। वो मेरी मैया मैं हो तेरा लाला, मैं तेरा लाला। चाची माँ, अब हम जा रहे हैं और चाचा के साथ हम आएंगे जरूर। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है चाची माँ, चलो। चलती हूँ, अब कुछ दिन और इंतजार करती हूँ, शायद जब अपने चाचा की बारात लेकर आ जाएं। चलती हूँ, इंतजार करती हूँ और घर का कुछ काम करती हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद दीवान जी, जय हिंद। हवलदार कहाँ है? हवलदार पीछे रुका है। अच्छा दीवान जी, ये बताइए जी सर। वो मंत्री की लड़की का कोई मैटर कुछ समझ में आया? सर मैटर तो समझ में कैसे नहीं मरी? मैं इस सीसी को लेके दुकान दुकान ढूंढता हूँ पहचान। अच्छा पहले ये पता करो कि ये किस दुकान से लाई है यस सर। और कौन लेने गया है। लेकिन दीवान जी, जी सर। आज हमारी ड्यूटी नदी के किनारे लगी है। अच्छा सर। जो नर्मदा नदी नहीं बहती, यस सर। वहीं पे ड्यूटी है और आज चलते हैं वहाँ ड्यूटी देते हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ वारदातें होती रहती हैं। जी सर। इसलिए हमें सतर्क रहना है और वहाँ चल के देखते हैं। जी सर, आइए चलते। आओ चलते हैं। और सवरिया नंद का लाला और दिखाया शान पाली में। सवरिया नंद का लाला और दिखाया शान पाली में। और कालिया नागी को ना था और जाकर भगवान पाली में। और कालिया नाग को ना था और जाकर भगवान पाली में। कौन है तू? आप कहाँ
जा रहे हैं? हमें जानना चाहते हैं। हाँ, हमारा नाम बहुत प्यारा बच्चा है। हमारा नाम रवि है। रवि जी। नाम तो बहुत प्यारा है तेरा, सूरत भी प्यारी है, लेकिन तेरे पिता का क्या नाम? ओह, हमारे पापा को लोग शेखर के नाम से जानते हैं। तू शेखर की औलाद है? जी साहब। तू शेखर की औलाद है? क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? हरामजादे शेखर, तेरी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी किया। तेरी वजह से सिर्फ मैं तेरे परिवार को एक एक को मौत की घाट उतार दूंगा। शेखर, ये तेरी औलाद है तो देख कब ये युगंधर इसके साथ क्या करता है। रवि, तेरे बाप का नाम शेखर है? तेरे बाप का नाम शेखर है, जब तो तेरी जिंदगी बहुत कम है रे। लेकिन मेरे पापा ने किया क्या आपके साथ तो आप मुझे ऐसे धमका रहे हैं? अरे पापा तुम्हारा अरे है दुश्मन हम। उसी की सजा में दूंगा। आप झूठ बोलते हैं। मेरे पापा आपके दुश्मन नहीं हो सकते। तेरे पापा ने तो वो किया है, वो किया है कि युगंधर सिंह का खून खोल। अरे नहीं मेरे पापा कभी ऐसे करते नहीं मेरे। भगवान ऐसा नहीं करे। अगर मेरे पापा आपकी दुश्मन है तो मेरे पापा तेरा पापा, तेरा पापा, अब तेरा पापा तुझे नहीं मिलेगा। आज युगंधर सिंह तुझे दुनिया से उठा देगा। नहीं, तेरा पापा जिस समय तेरी लाश को देखेगा, अरे कलेजा फट के चकनाचूर हो जाएगा। जब युगंधर सिंह को शांति मिलेगी रे भगवान, एक इस बोर्ड पे लाके मुझे अटकर कर दिया मालिक। अब क्या तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मरने के लिए तैयार होगा। ये खंजर तेरे खून का प्यासा है और युगंधर इस प्यास को बुझा कर
जा। मैं क्यों ना गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ। अरे बोलो ना, दोनों गलत तो नहीं। काहे मुंह में सुलेशन लग गया है तो कि सबको सांप सूंघ गया। जाओ जाओ रवि, मेरी दुश्मन की औलाद युगंधर तुझे दुनिया से उठा देगा। मैंने अच्छा किया। अरे बोलो मैंने अच्छा किया। जा जा रवि, अब तेरा बाप जब आएगा तो उसका कलेजा का देखिए ये नदी कितना बाढ़ी है। आइए चलते इसी किनारे देखते, इस किनारे ज्यादा हादसा होता सर। क्या नदी किनारे किसकी लाश पड़ी है सर? लाश? जी सर। सर वाकई में दीवान जी ये तो लाश से खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। इस जगह देखो कोई चीज है तो नहीं। तलवार पड़ी है, यानी कि इसी तलवार से इसका खून हुआ। यस सर। और कुछ देखो। यस सर। डायरी भी यहीं पास मिली है सर। यस सर। अरे दीवान जी जी सर। इसका नाम तो रवि है। रवि है? हाँ सर तब तो और ये इलाहाबाद के पी इंटर कॉलेज का छात्र है। यस सर। वो भी इंटर का है। जी सर। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। दीवान जी जी सर। इसके बाप का नाम शेखर है। शेखर? हाँ सर इसमें मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर है तो फोन लगा दीजिए सर। लो फोन लगाओ तो। हाँ फोन लगा दीजिए, लाश उठा ले जाएंगे। फोन लगाइए। बताइए नंबर। 8726 8726 44 36 44 36 41 41। देखिए पूछे कौन बोल रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं दीवान बोल रहा हूँ, दीवान। हाँ साहब, मैं शेखर बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर इसका बाप बोल रहा है। हेलो हम इंस्पेक्टर आजाद बोल रहे हैं। हाँ साहब नमस्ते, क्या बात है? नमस्ते, क्या तुम शेखर बोल रहे हो? हाँ साहब। कहाँ पे हो इस समय? साहब मैं तो अभी घर पे हूँ। शेखर जितनी जल्दी हो सके आप नर्मदा नदी के किनारे तुरंत आ जाएं। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत आता हूँ। हाँ तुरंत आइए। क्या बात है साहब? क्या तुम ही शेखर हो? हाँ साहब। आप ही का नाम शेखर है? हाँ साहब। आपका लड़का कहाँ है इस समय? हमारा लड़का तो पढ़ने गया है। कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में उसका नाम लिखा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम रवि है। रवि है? हाँ साहब, क्या बात है? शेखर अब मैं क्या बताऊं क्या बात है, खुद ही देख लो। सामने देखो, सामने इधर देखो।
मुन्ना 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 ए मेरे बेटा मुन्ना ए मुन्ना मुन्ना अरे कैसे हुआ साहब, ये कैसे हुआ साहब, ये कैसे हुआ साहब? आज हमारी ड्यूटी नदी के किनारे थी और जैसे हम यहाँ आए तो इसकी लाश यहाँ हमें मिली और लाश के बगल में डायरी मिली थी, उसी में नंबर लिखा था। तब उसी नंबर से हमने आपको फोन किया। अब ना जाने ये क्या हुआ, लेकिन शेखर तुम ये बताओ, क्या किसी से तुम्हारी दुश्मनी थी? किसी से दुश्मनी नहीं साहब, किसी से नहीं साहब, एक शख्स थे साहब। किससे? जिसका नाम मुकद्दर था, वो थोड़ा बकवास हो गया था साहब। क्या योगेंद्र मंत्री जी का बेटा? हाँ साहब, उससे बकवास हुई थी? हाँ, थोड़ा बकवास है, कोई खास नहीं था। थोड़ा मोड़ा बकवास में कोई कत्र कर देगा क्या सर? हाँ, ये भी बात तो सही है दीवान जी। क्या बताएं शेखर, अगर किसी के ऊपर तुम्हें शक हो तो हमें बताएं। साहब मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। तो ये बताओ, क्या इस लाश को ले जाओगे आज? पर मुझे सबसे ज्यादा कम ये साहब, अगर मैं ये लाश लेकर घर जाता हूँ तो मेरे भाई की शादी रुक जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ साहब, मेरे भाई की कल बारात है। अरे मेरी बात देखेगी तो क्या करेगी, और अगर इसे छोड़ कर जाता हूँ तो मैं कैसे जी सकता हूँ साहब? दीवान जी, ये तो बड़ी गजब कर गया है। उधर बारात की तैयारी हो रही है और इधर बेटे की लाश। जिस घर में बारात की तैयारी हो, उस घर में अगर लाश पहुंच जाए तो अनर्थ हो जाता है। शेखर, हम तुम्हारे साथ इतना कर सकते हैं कि तुम जाओ अपने भाई की शादी करो और तुम्हारे बेटे की लाश हम अपने पास रखेंगे, और जब शादी निपट जाएगी तभी हम लाश लेके आएंगे। अगर तुम्हारे घर में कोई भी पूछता है इसके विषय में तो कोई बात नहीं बताना। अगर तुम्हारे घर वालों को जानकारी हो गई कि हमारा रवि नहीं है तो भी बारात नहीं जाएगी। मैं किसी से नहीं कहूंगा साहब, मैं किसी से नहीं कहूंगा, ये मेरा वादा रहा है। मेरा भाई मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे मैं अपने बेटे को बलकर कर सकता हूँ पर अपने भाई को जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी भाई मेरा जान है। अगर ये बात है तो आप जाइए, इस लाश को सर हम पोस्टमार्टम में भेज देते हैं। हाँ, और वहाँ रुकवा देंगे, 1-2 दिन वहीं पड़ी रहेगी। हाँ, मैं फोन कर दूंगा कि इस लाश को 2 दिन रोक दिया जाए, उसके बाद भेजा जाएगा। बुड्ढा, अरे बोल तेरे भी मैं कैसे जीऊंगा रे? बोल तेरे भी तेरा पिता कैसे जिएगा? ये बार बोलना, बोल तेरे भी तेरा चाचा कैसे रहेगा? बोलना एक बार, मुझे बोल दे मेरा बुल्ला। अरे बारे बुल्ला बहुवार से बोलदा, अरे बारे बुल्ला बहुवार से बोलदा। बहुवार से बोला काली, बहुवार से बोला काली, आखिया तू खोल जाओ। अरे बारे बुल्ला बहुवार से बोलदा, अरे बोल लगा वो बहुवार से बोलदा। बहुवार से बोला काली, बहुवार से बोला काली, अखिया तू खोल दे। काली जाई
देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा शेखर, जो हो गया सो हो गया। अगर तुम ही ऐसा करोगे, अगर इस हालत में तुम घर भी जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी असलियत पहचान जाएंगे। इसलिए कहता हूं कलेजे में पत्थर रख के और ये रोना धोना बंद करके खुशी मन से तुम घर जाओ। हाँ साहब, तुमने सही कहा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा भाई और मेरी माँ जरूर पूछेगी कि बेटा क्या बात है। तुमने सही कहा, मैं हंसता हुआ जाऊंगा साहब। ठीक है, मैं हंसता हुआ जाऊंगा। दीवान जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चौकीदार, ये लाश को सिर पैक करिए और पोस्टमार्टम पहुंचाइए। और आओ मैं चलता हूँ पोस्टमार्टम में जो अधिकारी है उनसे बात करता हूँ कि लाश को 2 दिन के लिए रोक दिया जाए। आओ चलता हूँ। कोई भी मुझे छोड़कर चला गया, तो भी मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैं तेरे सहारे जीता था कि मुझे कोई गम नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा छोटा भाई है, और आज तो भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे चलना चाहिए माँ के पास। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में लर्ज़ गमों के जिंदगी की राहों में लर्ज़ गमों के हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले करके देखे, हमने करके देखे। एक बेबी तनी जाते, एक बेबी तनी जाते, सब हम अकेले।
दिखाते नहीं है। अरे काया काकी ए भैया अभी बाजा वाले हम ताड़ी थी कब से का तो बाजा वाले दिखाते नहीं। अरे दिखाए कहाँ बाजा वाले ये कई बैठे। ए भैया पानी होने का पूछे कब पानी पत्ता सब कराती ने हम मगर अबे खाना नहीं खान बेचारे। ए भैया एक दार बजाए दे फिर उसके बाद इनका खाना ए बजानी हो। अरे यार बजाओ ना कब बजाइए। काकी अरे कौशल का बुलाओ कितना नहाएगा। अरे ये आगे भैया है। ये बोल मुन्ना कि तेरे यार दोस्त जो थे उनको सबको दावत दिया था मुन्ना। माँ निमंत्रण तो सबको दे दिया है लेकिन अभी कोई आए नहीं और न तो अभी तक। अरे हमारा भतीजा आया रवि। हाँ अरे रवि के पास में फोन की थी। रवि कहा कि अरे दादी माँ चाचा की शादी होती। मैं कहा हाँ मुन्ना। तो कहा कब? मैं बोली 30 तारीख को आज ही को। अरे माँ हमसे खुद के बात हुई है जो कि वो कह रहा था कि चाचा अभी इसी वक्त आ रहे हैं लेकिन काफी समय हो गया अभी तक वो आया नहीं और बारात सज चुकी है और भैया न जाने कहाँ है। अरे आता होगा जल्दी। माँ लाला भैया को क्या हो गया? भैया आज तेरे भाई की बारात जा रही है और तू खड़ा खड़ा रो रहा मुन्ना। क्या बात है भैया? कुछ देर बाद भैया